हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज एक मिनी ब्लॉग जो कि आज है शांति से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि आज मेरे को जाना था चंडीगढ़। तो वाया शांति होते हुए जा रहा था मैं। तो इसके बाद मैं पहुंच चुका था रबौन। तो यहाँ से आसमान बिल्कुल साफ था, आज नीला नीला आसमान। तो धूप खिल चुकी थी बहुत बढ़िया। तो विंडशील्ड में भी धूप पड़ रही थी। तो यहाँ से अभी पंचकूला था 67 किलोमीटर के आसपास। तो अभी यहाँ पे ट्रक की लाइनें लगी हुई थी क्योंकि आगे थोड़ा सा जाम लगा था। तो प्यारी सी धूप के साथ अभी मैं यहाँ से जा रहा था। तो हमारे साथ यहाँ पे सूरज देवता जी के, सूरज महाराज के दर्शन होते हुए। और अभी मैं हूँ टनल वाली रोड पे, और यहाँ से ये सिंगल वे है। और जो बाकी जिन्ने वाया अगर कुम्हारहट्टी से ऊपर को आते तो इससे निचली साइड से आते हैं। तो ये भी टनल के पास पहुँच चुका हूँ मैं, और जाता हूँ मैं इस गुफा के अंदर। और लाइटों के साथ, बहुत प्यारी प्यारी लाइटें थी इसमें अंदर से जली हुई। तो ये टनल अभी, आज ट्रैफिक कम था तो हम इस गुफा से बाहर निकल गए थे। जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा था ये खूबसूरत सा व्यू। और फाइनली एक पेट्रोल पंप आता हुआ है यहाँ पे, जो कि है कुम्हारहट्टी में। तो यहाँ पे देखिएगा ये कुम्हारहट्टी का फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हुए हम, तो इस कुम्हारहट्टी के फ्लाईओवर को पास करते हुए पहुँच चुके हैं हम अब धर्मपुर। और धर्मपुर में हमारी स्पीड बढ़ चुकी थी, देखिएगा। धर्मपुर को क्रॉस करते हुए अब आगे आ चुके हैं कसौली चौक के पास। यहाँ से आगे है कसौली का चौक। तो यहाँ से एक रास्ता जाता है कसौली के लिए, और हमने जाना है सीधा कसौली गढ़खल। ये देखिएगा यहाँ लिखा है। तो यहाँ स्पीड कैमरेज वगैरह भी लगे, तो स्पीड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मैं यहाँ स्पीड कम कर दी थी तो हम आगे बढ़ चुके थे यहाँ से। तो फाइनली अब पहुँच चुके थे हम जाबली, क्योंकि आज का वेदर इतना बढ़िया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि स्नोरा टोल प्लाज़ा के पास। और टोल प्लाज़ा को क्रॉस करते हुए अभी हम पहुँच चुके हैं, लोकेशन पता नहीं है, बस यहाँ से आगे एक HRTC की बस जा रही थी, और ये जा रही थी शिमला टू चंडीगढ़। अच्छी खासी स्पीड थी, बस ने भी रखी हुई। अब उससे पीछे और हमने ये बस को पीछे कर दिया है, और पीछे रह गई है HRTC। तो चलो इसके बाद हम पहुँच चुकते नहीं पहुँच चुके हैं जाबली के पास। जाबली नहीं, ये बोलते हैं कोटी जगह है, यहाँ का नाम कोटी। मतलब पहुँचने वाले हैं हम अब परमाणु के नज़दीक। तो ये फाइनली अब इसके बाद आता है ये चक्की मोड़, जो कि यहाँ का जाना माना मोड़ है, क्योंकि बरसात में ये बहुत लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे। तो ये बंद ही रहता है, खुल जाता है पर बाद में पर बंद हो जाता है। देखो ऊपर से पूरे पहाड़ आ गए हैं नीचे, पूरा वाइट वाइट ही दिखता है अब यहाँ से। स्मिट दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसमें लग चुकी है अब अपने को क्या बोलते हैं वो जाली वाली तार टाइप में जो भी है ये, ताकि मिट्टी को रोक पाए। तो इसके बाद हम पहुंच चुके हैं TTR टिम्बल ट्रेल के पास से थोड़ा पीछे अभी पहुंचे नहीं थे। तो बाकी तो आज कुछ नहीं है इसमें। आज ठंड बहुत है, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है बहुत टाइम से लेकर। तो यहाँ पे एक पार्क भी आता है, उस पार्क का नाम मेरे को पता नहीं था क्या पार्क है। ये राइट साइड में है,
ये पार्क है कोई, तो कोई आइडिया नहीं है इस पार्क का नाम क्या है। यहाँ आई लव हिमाचल लिखा था। तो यहाँ पे था एक बस ठहराव और जगह का नाम भी पता नहीं था। तो आगे पहाड़ों पे देखो, आधे पहाड़ों में धूप थी, आधे पहाड़े अभी छाया में, छाया छाया छाया, क्योंकि धूप का भी इधर साइड थोड़ा निकला नहीं था। धूप की किरणें यहाँ पे पड़ी नहीं थी, आगे तो पड़ गई थी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली टीटिया टिम्बल ट्रेल के फ्लाईओवर के ऊपर, जो कि निकलेगा सीधा परमाणु चौक के पास, परमाणु बाईपास। यहाँ से एक रोड जाता है अपना नालागढ़ परमाणु कालका के लिए। ये देखिएगा, ये सीधा गया और हमने जाना है सीधा इसमें आगे चंडीगढ़ के लिए। तो हमने उसको क्रॉस करने के बाद तो हम पहुंच चुके थे अब सब्जी मंडी, जहाँ पे फल मंडी बोलते हैं इसको, जहाँ पे सेब वगैरह भी बिकता है। तो अभी ये बंद है क्योंकि अब सेब का सीज़न हो चुका है, हर एक सब्जियों का ही सीज़न है। तो सब्जियाँ वगैरह इस मंडी में आती रहती है। तो इसके बाद अब हम पहुंच चुके थे पता नहीं किस लोकेशन पे अब यहाँ से आगे अपने को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे होती है हिमाचल की बाउंड्री ख़त्म। तो मतलब यहाँ पे वेलकम टू हिमाचल आता है। अगर आप शिमला से सॉरी चंडीगढ़ से शिमला की ओर आते हो तो वेलकम, हिमाचल में आपका स्वागत है। वो है गेट यहाँ पे लगा हुआ। तो बस इसी गेट को क्रॉस करते हुए अब हम जा रहे हैं सीधे, क्योंकि यहाँ से आगे प्लेन ही है। अब कोई आप एक्सीलेटर पे पैर रखो, मैं जैसे कोई स्टीयरिंग ज़्यादा मोमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर थोड़ा ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, कोहरा इस साइड को बहुत है। अभी तो नहीं है, मतलब आगे आगे आएगा इसमें कोहरा। तो ये देखिएगा यहाँ पे कोहरा आना ही स्टार्ट हो गया है। ये देखिएगा इसमें आगे कुछ दिख नहीं रहा है। हमारे से आगे एक गाड़ी चल रही थी, मेरे को गाड़ी ही नहीं दिख रही थी क्योंकि जब मैंने ब्रेक मारी तो मैं जस्ट गाड़ी के सीधे पास ही मारी, थोड़े से उसमें बचने से बची। ये देखिएगा ये गाड़ी दिख ही नहीं रही थी मेरे को। एक गाड़ी और भी है आगे, वो भी नहीं दिखी क्योंकि कोहरा बहुत है। मतलब इतना भी नहीं है, चलो ठीक है, मान लिए तो बहुत ही है ये। तो हमने इस कोहरे को किया अलविदा। ये देखिएगा, इसके बाद आता है हमारा थोड़ा सा कोहरा ख़त्म हो जाता है। तो अब ये आगे हमने जाना था सीधा टुकुक टुकुक। और यहाँ से आगे अब मौसम भी थोड़ा सा, बादल आ गए थे आसमान में, क्योंकि अभी तक पीछे पूरा आसमान बिल्कुल साफ था। तो यहाँ से बादल आना भी स्टार्ट हो गया है। चलो देखते हैं अब आगे कितनी और ठंड का हमें झेलनी पड़ती है। फाइनली पहुँच चुके थे लाइटों के पास, जहाँ पे थी 2 मिनट की लाइट। तो बस लाइटों को क्रॉस करते हुए अब हम बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। तो इस टाइम जॉब वाले, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे वगैरह जाते रहते, तो इस टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक लगता ही है, क्योंकि रोड बहुत भरा रहता है। तो फाइनली इसके बाद पहुंच चुके थे हम CNG डालने पेट्रोल पंप के पास। तो हमने यहाँ पे डाला पेट्रोल में नहीं, गाड़ी में CNG। तो उसको डालने के बाद हम बढ़ रहे थे आगे। ये देखिएगा यहाँ पे पेड़ों के बीचों बीच से गुजर रही थी हमारी गाड़ी। तो ये देखिए एक फिर लाइट आ गई थी यहाँ पे, एक और लाइट के दर्शन होते हुए हमारे को। तो उसी लाइट को क्रॉस करने के बाद अब हम पहुँचने ही वाले थे अपना टोल प्लाज़ा के पास। थोड़ा सा ही डिस्टेंस है यहाँ से अब टोल प्लाज़ा।
तो बस यही है टोल प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा। तो आगे ये देखिएगा टोल प्लाज़ा सारे अभी मतलब सारी मूवमेंट हो रही थी इस टोल प्लाज़ा में, क्योंकि अभी सब कुछ ओपन था, क्योंकि बंदी ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी इनके चल नहीं रहा था यहाँ पे अभी भी। फिर भी हमारे को यहाँ 2 मिनट का वेट करना पड़ा, क्योंकि आगे वाली जो गाड़ी थी उसका जो अपना वो लगता है, क्या बोलते उसको, जैसे स्कैन होता है यार, पता नहीं बोल नाम ही भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, वो स्कैन नहीं हो रहा था, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, भूल गया हूँ मैं उसका नाम क्या है। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, याद करो याद करो, क्या नाम हो सकता है उसका। पता नहीं कुछ है नाम यार, जिसका रिचार्ज होता है, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो फाइनली हमारा भी कट चुका था टोल, नाम मेरे को याद नहीं आया है। ये देखिएगा ये पूरा डंडा जो भी है इसका, ये पूरी गाड़ी को टच करता हुआ, और कट जा कट जा कट जा कट गया टोल को कटने के बाद अब हमारी बारी थी ओल्ड पंचकुला पहुंचने की। तो अब हम पहुंच चुके थे ओल्ड पंचकुला की, पुराने पंचकुला में। फिर लग गई थी यहाँ लाइटें, यहाँ लाइटें बहुत लगती है, जिससे मेरे को इरिटेट हो चुका था। मैंने लाइटों को रुक के, अभी 1-2 मिनट की लाइट थी, आगे हमारी थी अच्छा गाड़ी। तो हमने वो ओल्ड पंचकुला को क्रॉस करके अब पहुंच चुके थे हम एक छोटी सी टनल के नीचे से गुजरते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे ये अंकल नहीं बोल सकते हैं, थे रोड क्रॉस। तो इसी के साथ अभी हम यहाँ से ले गए थे यू टर्न, यहाँ से था शॉर्टकट एरिया, जहाँ से अब हम जाने थे सीधा सेक्टर 9 चंडीगढ़ में। तो पहुँच चुके थे हम सेक्टर 9 चंडीगढ़ में, लगा चुके थे हम गाड़ी पार्किंग में, वो भी फ्री वाली, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा था नहीं कि यहाँ लगाने दे रहे थे गाड़ी। ये देखिए यहाँ है चाय की टपरी, तो लोग पी रहे थे यहाँ पे चाय। ये है चंडीगढ़ सेक्टर 9 की पेड पार्किंग। तो यहाँ पे ही है अपना गरेवाल आइस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे करना था मैंने आज अपनी आइस का चेकअप। ये देखिएगा पीछे गरेवाल आई इंस्टीट्यूट, ये पूरी ये नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में ही है। तो इस प्रकार का कुछ था यहाँ पे। ये देखिएगा ठंड बहुत थी, तो दे देखिएगा मेरी फेस भी थोड़ा सा लाल हो चुका था ठंड की वजह से। तो अभी क्योंकि अब यहाँ 10 बजे की टाइमिंग थी, तो अभी 10-15 हो चुके थे। मैं थोड़ा सा बाहर ही वेट कर रहा था, क्योंकि अंदर अभी थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी इसके क्या बोलते अपनी एंट्री के लिए। तो बस इसके बाद मैं जा रहा था अब अंदर की ओर। ये देखिएगा यहाँ पे हेयर सलून भी है। तो इनने मेरे को टोकन दिया था 1199 का, तो मैं फ़ाइल वगैरह चेक कर रहा था, और मैं देख रहा था कि लास्ट टाइम मेरा जब चेकअप कराया था, तो उस टाइम मेरी स्पेक्स का नंबर था -17.50 और लेफ़्ट आइज़ का था 16.50। तो उसके बाद मैंने एंट्री कराने के बाद उन्होंने मेरे को एक फ़ोल्डर भी दे दिया था, क्योंकि मेरे पास फ़ोल्डर नहीं था। तो फ़ोल्डर में एंट्री करने के बाद उसके बाद मैं लग चुका था लाइन में तो नहीं बोल सकते हूँ, मैं तो बस खड़ा ही था रेटिना लैब के सामने, जहाँ पे देखिएगा अंदर बहुत सारे पेशेंट थे अभी। तो बस यहाँ मैं वेट कर रहा था अपने बारी का कि कब आएगी। तो मैं
बारी का वेट करते करते ये देखिएगा इस प्रकार का कुछ है। कॉरिडोर में आ चुका था मैं बाहर के, तो क्योंकि उनने बोला था वहाँ रश बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए बोला था आप बाहर खड़े रहो, जब बारी आएगी तो आपको आवाज़ लगा दी जाएगी। तो इसके बाद मैं आ गया था अंदर और डाल दी थी NMI में आँखों में दवाई। देखिएगा मेरी आइज़ बिल्कुल हो चुकी थी रेड, हल्की हल्की रेड हो चुकी थी। तो उसके बाद ने मेरे को अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, जिसमें स्पेक्स का नंबर सेम ही था, -17 और 16। तो ये है उनकी आपकी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन की पर्ची 350 की फ़ीस लगी थी, चार्जेस। तो मैं अब बैठ चुका था अपने रिसेप्शन में मस्त, क्योंकि अभी ये इस प्रकार के टेस्ट हुए थे, जो भी ये टेस्ट हुए थे, तो इनमें चेक कर रहा था ज़रा क्या क्या इसमें लिखा है, क्या है इसमें। तो कुछ नहीं था ज़्यादा। ये देखिए क्या स्माइली भी बना रखी है। तो फ़िलहाल मैं बैठ चुका था यहाँ पे, वेट कर रहा था, क्योंकि एक बिल अंदर पेंडिंग में था, क्योंकि जो डॉक्टर चल रहे थे अभी लंच पे, तो इसमें स्टम्प वगैरह लगनी थी। तो बस उसके बाद कंप्लीट होने के बाद अब निकल चुके थे हम वहाँ से। तो फाइनली अब जाना था सेक्टर 22, क्योंकि वहाँ पे इस पर उसका काम था, तो उसको काम करने के बाद हमें आना था वापस सी। तो अब चलो चलते हैं सेक्टर 22 की तरफ। और ये देखिएगा आगे बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट सीधा जाना है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी। आगे बिल्कुल कुछ गाड़ियाँ नहीं थी, खाली पूरा रोड था। तो अभी भी हम थोड़ा सा था, एक्चुअली मैप के अकॉर्डिंग तो दिखा रहा था 4 किलोमीटर, मतलब आपका मतलब टाइम लगना था 2 मिनट का रास्ता दिखा रहा था, पर हम 2 मिनट में नहीं पहुंचने थे, क्योंकि आगे लाइटें थी। 2 मिनट तो वहाँ लाइटों में ही लग जाने थे। तो ये देखिएगा, ये जो पार वाला है, ये वहाँ जाना है हमने। जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है सेक्टर 22 की। तो अब उस बिल्डिंग के पास जाना है हमने। तो फाइनली पहुँच चुके थे अब हम सेक्टर 22 की जो मार्केट है उस पे, उस रोड पे। तो हमारे से आगे से चल रहा था ये ई-रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, 3 पहियों का वाहन। 3 ही पहिए होते हैं इसमें ना, 3 पहियों का वाहन जा रहा था। और इसी के साथ फाइनली पहुंच चुके हैं किरण थिएटर के पास। यह है सेक्टर 22 का बैक साइड। तो अभी हम गाड़ी लगा रहे थे पार्किंग में। तो यहाँ पे भी जाम था, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो चुका था अपना काम वहाँ पे कंप्लीट। तो उसका वहाँ कंप्लीट करने के बाद फाइनली अब पहुँच चुका था मैं, सनसेट हो चुका था। तो ख़त्म करते हैं आज का यहीं पे ये वाला आज के जर्नी। इतना तो मिलते हैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।